कौवा और चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक पेड़ पर कौवा और चिड़िया दो दोस्तों की तरह रहते थे। चिड़िया बहुत ही शांत स्वभाव की थी और जबकि कौवा पूरा टाइम काव काव करता रहता था। वो बहुत चालाक भी था। चिड़िया का नाम मीकू था और कौवे का नाम कालू था। एक दिन मीकू बहन, आज मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ ला सकती हो? क्या हुआ कालू भैया? आप अभी थोड़ी देर पहले ठीक थे, अचानक आपकी तबीयत को क्या हो गया? मुझे चक्कर आ रहे हैं। रात को नींद पूरी नहीं हुई लगता। क्या तुम मेरे लिए खाना ला दोगी? चलो भैया, आप आराम करो, मैं आपके लिए भी खाना ले आऊंगी। तब तक आप अच्छा महसूस करो तो घर की सफाई कर लेना। ठीक है, मैं घर की सफाई कर लूंगा। फिर मीकू खाना लेने के लिए जंगल में चली जाती है। मीकू के जाने के बाद कालू बड़ी आई घर का काम करवाने वाली। हाँ, अरे मैं आराम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। आराम। मैं तो अपनी चालाकी से लोगों से काम निकाल लेता हूँ। मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है जब मेरा काम और लोग ही कर देते हैं। अब जब वो दाना लेने गई है, क्यों ना थोड़ी देर सो लिया जाए। हाँ, ऐसा सोचकर कौवा सो जाता है। काफी देर बाद जब मीकू घर आती है, सारा घर वैसा ही फैला देखकर वो बोलती है, अरे कालू, तुमने तो घर की बिल्कुल भी सफाई नहीं करी। मैं खाना लेकर आई हूँ। मैं तो इतना थक गई हूँ, अब मैं सफाई भी क्या करूँगी? मीकू बहन, तुम आ गई। क्या बताऊं, मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो गया है। मैं क्या करूं, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। जब मैं अच्छा महसूस करूंगा, मैं काम कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो। लगता है तुम्हारी तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब है। रुको, मैं अभी वैद्य कबूतर को बुलाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर आराम करूंगा तो सब अच्छा लगेगा। नहीं नहीं कालू, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। रुको, मैं अभी वैद्य कबूतर को बुलाकर लाती हूँ। ऐसा बोलकर मीकू वैद्य को लेने चली जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मीकू वैद्य को लेने चली गई है, पर मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं। वो तो मुझे देखते ही जान जाएगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई तो तरकीब निकालनी होगी। क्या करूं, क्या करूं? लोग सोचते हैं काम चोरी में मेहनत नहीं लगती। देखो तो मेरा हाल, कितना सोचना पड़ रहा है मुझे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं कि बीमार लगूं? आइडिया। मैं ऐसा करता हूं, अपने आप को थोड़ी देर सेक लेता हूं, जिससे मेरा शरीर गर्म हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि मुझे बुखार है। फिर कालू अपने आप को गर्म करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीकू वैद्य कबूतर को लेकर आ जाती है। अरे कालू, तुम तो बड़े कमजोर लग रहे हो। दिखाओ तो जरा, देखूं तुम्हें क्या हो गया है। वैद कबूतर, मुझे आज सुबह से चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बुखार हुआ हो। जरा देखो तो। कबूतर कालू को देखने के बाद मीकू से बोलता है, इसे तो बुखार हुआ है, इस वजह से ही इसे चक्कर आ रहे हैं। तुम एक काम करना, इसको ताजे फलों का जूस पिलाओ और रोटी खिलाओ, और ये दवाई मैं दे रहा हूँ, इसको खिला देना। ये जल्दी अच्छा हो जाएगा। और दवाई देकर कबूतर चला जाता है। मीकू बहन, तुम अब कैसे करोगी? मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। तुम फिक्र मत करो, बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। कुछ दिन की बात है, फिर तुम सही हो जाओगे तो हम मिलकर काम करेंगे। चलो, कुछ दिन आराम से लेटूंगा, खा लूंगा, पी लूंगा और मौज करूंगा। और अगले दिन मीकू घर का काम खत्म करके कालू के लिए फल लेने चली जाती है। वो जंगल में उड़कर फल इकट्ठे कर रही होती है। तभी लालू बंदर उसे बोलता है, अरे मीकू, बड़े दिनों बाद इस तरफ आई हो, कैसी हो? हाँ लालू, जंगल में इस तरफ अच्छे फल मिलते हैं, इसीलिए आई हूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे फल देने में? क्या हुआ मीकू? तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं तुम्हें फल देता हूँ, रुको। क्या बताऊँ लालू बंदर, कालू बहुत बीमार हो गया है। अब सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, घर का भी और बाहर का भी। ये लो, मैंने अच्छे अच्छे फल निकाल कर रखे हुए हैं, ये ले जाओ तुम। मीकू बंदर को धन्यवाद देकर घर आ जाती है और वो देखती है कि कालू कंबल ओढ़ कर लेटा हुआ है। कालू, मैं फल लेकर आई हूँ, रुको, मैं तुम्हें जूस निकाल कर देती हूँ। मीकू, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बीमार होने से तुम पर कितना बोझ बढ़ गया है।
पर मैं भी क्या करूं, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं कालू, तुम ठीक हो जाओ, तब हम मिलकर काम करेंगे। बीमारी में तो एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वक्त पड़ने पर मैं भी तुम्हारे लिए इसी तरह खड़ा रहूंगा। वाह, कितना ताजा जूस है, मजा आ गया। क्या मैं मीकू से भी पूछ लूं उसे पीना है या नहीं? चल छोड़ ना, क्या पूछूं, मैं ही पी लेता हूँ। वैसे भी इतना मजा आ रहा है। मीकू बेचारी थक कर लेट जाती है। अगले दिन सुबह कालू, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तबीयत में कुछ आराम है? हाँ, थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, पर बहुत कमजोर लग रहा है। क्या तुम आज भी मेरे लिए फल ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं कालू, मैं आज भी तुम्हारे लिए फल ले आऊंगी। काम खत्म करके मीकू कालू के लिए फल लेने के लिए जंगल की तरफ निकलती है। तभी उसे याद आता है कि वो थैला तो घर ही भूल गई है। वो वापस थैला लेने घर आती है तो देखती है कालू गाने चलाकर डांस कर रहा होता है। कालू, तुमने इतने दिन मुझसे झूठ बोला। तुम तो बीमार ही नहीं थे। तुमने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। आज तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूट गया। और ऐसा सोचकर मीकू वापस जंगल की तरफ उड़ जाती है। वो इस बात से अनजान थी कि एक दुष्ट बाज उस पर नजर गड़ाए हुआ था। वो बाज मीकू का पीछा करने लगता है। वो इतनी उदास होती है कि जरा भी सतर्क नहीं हो पाती और इतने में बाज उस पर झपट्टा मार देता है। वो घायल होकर नीचे गिर जाती है तो कुछ पक्षी उसके दोस्त उसे देख लेते हैं। बाज घायल पड़ी हुई मीकू को उठाने नीचे की तरफ आता है, लेकिन तभी वहां पर मंकू बंदर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाज को वहां से भगा देता है। अरे मीकू, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरा दिल टूट चुका है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग बाग दोस्ती में भी फायदा ढूंढते हैं। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इतना बोलकर मीकू बेहोश हो जाती है। फिर मैना अपने दो दोस्त तोता और मैना के साथ मीकू को घर लेकर आती है। मीकू को इस हालत में देखकर कालू के होश उड़ जाते हैं। कालू, आज मीकू को बाज ने मारने की कोशिश करी। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गई। मीकू, मीकू बहन, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? कालू, तुम मुझसे बात मत करो। तुम बस अपने आराम के बारे में ही सोचो। आज ये हालत जो भी मेरी हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है। पता नहीं भगवान ने मुझे क्यों बचाया। तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे झूठ बोला, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ करना ना पड़े। तुमने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जहाँ दोस्त दोस्त का फायदा उठाए। मैं तुम्हारी देखभाल करती रही और तुम घर में मजे करते रहे। मीकू बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठाया, पर अब मैं तेरी कसम खाता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। बस तू जल्दी से अच्छी हो जा, मैं तेरी बहुत सेवा करूँगा। देख लेना, 2 दिन में अच्छी हो जाएगी तू। रहने दे कालू, मेरे लिए तो कुछ मत कर। बस तू जैसा है वैसा ही रह। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। खबरदार जो ये बात बोली अपने मुंह से। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और तू मेरी बहन है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। देख लियो, मैं तेरी बहुत सेवा करूंगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद कालू मीकू की सेवा करता है। अगले दिन, मीकू, अब तू ठीक है ना? ले, मैं तेरे लिए गरम गरम दूध बना कर लाया हूँ, इसको पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। रहने दे कालू, मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस मैं थोड़ी ठीक हो जाऊं, फिर मैं सच में यहाँ से चली जाऊंगी। तुझे जैसे जीना है तू अपनी लाइफ जी। मीकू, मेरी बहन, मुझे माफ कर देना। मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। चल तू आराम कर, मैं तेरे लिए दाना लेकर आता हूँ, और तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता, ठीक है? कालू, एक बात सच सच बता, तुझे मेरे ऊपर कभी तरस नहीं आता था? मैं तो तुझ जैसी ताकतवर भी नहीं हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मीकू। ये बोलकर कालू घर का काम करने लगता है। वो सारे घर की सफाई करता है, मीकू के लिए खाना बनाता है, उसे दूध गर्म करके देता है और फिर मीकू के जख्मों पर दवाई भी लगाता है। एक दिन पड़ोस में रहने वाली मीकू की दोस्त मैना उसके पास आती है। मीकू, अब तो कैसी है? तुझे किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता, मैं लेकर आती हूँ। वैसे तो आजकल कालू भी बहुत सुधर गया है। मैंने देखा है वो किस तरह तुम्हारी सेवा करता है, घर साफ करता है,
लगता है उसे अकल आ गई है। हाँ, शायद तुम सच कह रही हो, उसे अकल आ गई है। पर मैं क्या करूं? मेरा दिल तो टूट चुका है। अब मैं उस पर भरोसा कैसे करूं? हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कैसा लग रहा है, पर एक चीज तू भी तो देखना कि वो सब चीजें कर रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक बारी तुझे उस पर फिर से भरोसा करना चाहिए। तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। उसे इस तरह मत तोड़ो। वो नादान है, पर दिल का बुरा नहीं है। और उन दोनों की बातें कालू बाहर खड़ा सुन रहा होता है। आंसू उसकी आंखों से बह रहे होते हैं। वो दिल ही दिल में कहता है कि अब मैं मीकू का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, शायद तू ठीक कह रही है। मुझे एक बार उस पर और भरोसा करना चाहिए। आखिरकार हम बचपन से ही साथ रह रहे हैं। फिर उसकी दोस्त वहां से चली जाती है और कालू जब अंदर आता है तो मीकू से कहता है, मीकू, मैं तुझसे एक वादा करना चाहता हूँ। मैं अब कभी तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा। बस तू मुझे छोड़ने की बात मत करना। तू मेरी बहन है, मेरी दोस्त है। हम बचपन से साथ रहे हैं। बस तू मुझे छोड़कर मत जाना। और ये कहकर कालू रोने लगता है और मीकू उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस तुम इस तरह रोना बंद करो। और फिर मीकू ठीक हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।